हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, लेकिन इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 के। आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, इसके लिए आई बटन पे क्लिक करना, आपको वहाँ से वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा बच्चे, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ओके, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो जैसे कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। अब इसको कंपेयर किया जाए तो मतलब कि b बाई पी इज इक्वल टू 7/8 हो जाएगा। तो मतलब कि बेस इज इक्वल टू 7 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब इसको ट्राइंगल से समझते हैं। ट्राइंगल क्या होगा बच्चे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ओके, अब थीटा यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट कर रखा है, और बाकी ए बी सी डी हम अपनी तरफ से लिख देते हैं लाइक दिस। ओके, तो बेस की बात करें तो वो हमारा 7 है, और परपेंडिकुलर की बात करें तो वो हमारा 8 है। तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के लिए क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी करा था। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अब है नहीं तो वो h स्क्वायर ही लिखेंगे। परपेंडिकुलर की बात करें तो वो हमारा 8 का स्क्वायर होगा, एंड प्लस ऑफ बेस हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या आएगा बच्चे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 113 हो जाएगा। ओके, अब h इज इक्वल टू क्या होगा, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के इधर आएगा तो अंडर रूट ऑफ 113 हो जाएगा। ओके, तो मतलब कि हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 113। अब इसको आगे करते हैं, अब पार्ट 1 देखेंगे इसके बाद। ओके, पार्ट फर्स्ट पार्ट में क्या देखा बच्चे, 1 प्लस ऑफ साइन थीटा और 1 माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, आगे अपॉन में इसके दे रखा है 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा एंड 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो बच्चे इसमें क्या है, साइन और कॉस की हमें वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पर साइन थीटा मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 8, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर ऑफ 113, और कॉस थीटा हमारा आ जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज इक्वल टू 7 और अपॉन में अंडर ऑफ 113। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अब 1 प्लस साइन का वैल्यू 8 बाय अंडर ऑफ 113 हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम माइनस 8 अपॉन में अंडर ऑफ 113 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस का वैल्यू 7 अपॉन में अंडर ऑफ 113 और 1 माइनस ऑफ 7 अपॉन में अंडर ऑफ 113। अब बच्चे यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a इज इक्वल a माइनस ऑफ b और a प्लस b। आप पहले प्लस भी लिख सकते हो, बाद में माइनस भी लिख सकते हो। ओके, तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में अंडर ऑफ 113 का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चे, 1 का स्क्वायर और फिर माइनस 7 अपॉन में अंडर ऑफ 113 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से जैसे कि हमारे पास क्या आ गया था, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में अंडर ऑफ 113 का होल स्क्वायर था एंड होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 7 अपॉन में अंडर ऑफ 113 था। ओके, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 113 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 113 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर 113 अपॉन में, अब यहाँ पर भी 1 माइनस
यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113 हो जाएगा। सेम जैसे यहाँ पर परफॉर्म करा वैसे यहाँ पर भी करा। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 113 माइनस ऑफ 64 अपॉन में 113। ओके, यहाँ पर भी एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई, तो 113 माइनस 49 एंड होल डिवाइडेड बाय 113। तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, ऊपर माइनस करोगे तो 49 आएगा और नीचे माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब जैसे कि सेकंड पार्ट यहाँ पर है कॉट का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का वैल्यू कितना था, देखो वो तो डायरेक्टली दे रखा है 7/8। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 49/64। तो हमारा 7th पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है बच्चे, 3 cot A = 4 चेक वेदर। जो भी दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगी, राइट हैंड साइड ये हो जाएगी। इसको हमें क्या करना है, आपस में इक्वल करके दिखाना है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चे, 3 cot A = 4। तो cot A = क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। अब बच्चे cot A होता क्या है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी तो देखा है हमने, cot A = बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो B/P = 4/3। तो बेस = 4 एंड परपेंडिकुलर = 3 हो जाएगा। ओके, तो अब इसका ट्रायंगल बनाते हैं। अब परपेंडिकुलर 3 है तो परपेंडिकुलर को थोड़ा छोटा और बेस को थोड़ा बड़ा लेते हैं। ओके, तो बेस हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओहो, बार बार गलती हो जाती है, चलो कोई नहीं। यहाँ पर अब बेस हमारा कितना 4 और ये 3। अब बच्चे ध्यान दो, जैसे कि ये cot A है, A तो मतलब कि बेस और हाइपोटेन्यूज से मिलके जो एंगल बन रहा है वहाँ पर आएगा। मतलब कि A यहाँ पर ले लेते हैं, B एंड C यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब बच्चे यहाँ पर हमें ज़रूरत किसकी है, देखो tan की ज़रूरत है, cos की ज़रूरत है और sin की। तो हमें ये तीनों निकालने पड़ेंगे। पहले देखते हैं tan। तो tan A = परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 और बेस 4, तो 3/4 हो जाएगा। तो tan का वैल्यू तो आ गया डायरेक्टली, लेकिन cos और sin के लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। तो h² = परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर, बच्चे 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा h²। तो यहाँ पर आ गया हमारा h² = 9 एंड 16 25 है ना, 25 और h क्या हो जाएगा √25, h = 5। तो बच्चे यहाँ पर ये चीज़ आ गई हमारी 5। अब sin A, तो sin A = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मतलब कि sin A = 3/4 और cos A बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बच्चे cos A सॉरी बच्चे, साइन जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब कि 5 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो सही करते हैं इसे, 3/5 हो जाएगा। ओके, अब बेस यहाँ पर कितना है 4, तो 4/में हाइपोटेन्यूज 5। तो ये हमारा वैल्यू आ गई। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 - tan θ स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + ऑफ tan स्क्वायर A। ओके, अब tan का जो वैल्यू आया था वो क्या है, वो है हमारे पास 3/4 tan A 3/4। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तो 1 माइनस ऑफ 3/4 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + ऑफ 3/4 और पूरे का होल स्क्वायर।
ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 9/16 और 1 प्लस ऑफ 9/16। तो बच्चे यहाँ पर अब एलसीएम लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होता है। ओके, तो दोनों का एलसीएम न्यूमरेटर में तो 16 हो जाएगा, 16 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो 16 माइनस ऑफ 9 अपॉन में सेम ऐसे ही 16 प्लस ऑफ 9 अपॉन में 16, तो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचा 7 और नीचे 25, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आया वो कितना हो गया 7 अपॉन में 25। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। अब बच्चे कॉस की जो वैल्यू थी वो क्या है 4/5 और साइन की 3/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16/25 माइनस ऑफ 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चे यहाँ पर दोनों का एलसीएम जो होगा वो 25 हो जाएगा, ऊपर 16 माइनस ऑफ 9 हो जाएगा और दोनों को माइनस करेंगे तो 7 अपॉन में 25। तो यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब इसके